सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, आधार कार्ड वाले और वोटर कार्ड वाले हो जाएं होशियार। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है और क्या सख्त आदेश दिया है, इस वीडियो में हम आपको आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड है तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जी हाँ प्यारे अजीज दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त एसआईआर चल रहा है और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ भी गई है। और ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं वो लोग फॉर्म भर दें, वरना अगर उनका नाम नहीं आया तो फिर आगे वो बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि फिर उनका नाम अगर एसआईआर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया और उन्होंने आपत्ति नहीं जताई तो उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और फाइनल वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। और हो सकता है कि आगे एनआरसी हो, अगर एनआरसी हो गई तो फिर वो एनआरसी में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। हो सकता है कि वो नागरिकता भी साबित ना कर पाएँ, या नागरिकता साबित करने में उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाए, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए। इसलिए एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। अगर आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ना आया हो तो अपने बीएलओ से कॉन्टैक्ट करें। अगर बीएलओ ना हो तो अपने तहसील पर जाएं, तहसील पर जाकर कॉन्टैक्ट करें और अपना नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में ज़रूर जुड़वाएं। और आपको पता है कि एसआईआर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं फॉर्म भरने के लिए। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन लोगों का नाम जुड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड को उन डॉक्यूमेंट में मान्य नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा भी था कि जब बिहार में एसआईआर हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए डॉक्यूमेंट के तौर पे। लेकिन फिर वकीलों ने याचिका डाल दी कि आधार कार्ड ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, जिसके बाद आधार कार्ड की मान्यता रद्द हो गई। एसआईआर में मान्य, एसआईआर डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्य नहीं किया गया। तो हो सकता है कि कुछ ही महीनों बाद या साल 2 साल बाद एनआरसी भी लागू हो जाए। इसलिए आपको ये काम अभी से रेडी कर लेना है। वो कौन सा काम है, आप लोग गौर के साथ सुनिए, ठीक है। जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो लोग सबसे पहला काम ये करें कि अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। क्योंकि आपको पता है एसआईआर में भी आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया, वोटर कार्ड को मान्य नहीं किया गया, ड्राइविंग लाइसेंस को मान्य नहीं किया गया। मान्य किसको किया गया? बर्थ सर्टिफिकेट को और पासपोर्ट को। और भी 10 डॉक्यूमेंट हैं जिनको मान्य किया गया फ़िलहाल में। और जो स्कूल में पढ़ते हैं उसकी 10वीं की मार्कशीट भी मान्य की गई। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आज ही पासपोर्ट बनवाएं और जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, क्योंकि आगे चल के आपको इनकी बहुत ज़रूरत पेश आ सकती है और इनके ना होने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको ये करना है कि अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपना जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है, वोटर कार्ड भी बनवा लेना है, पासपोर्ट भी बनवा लेना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पर आपको सेम इन्फॉर्मेशन रखना है सारे डॉक्यूमेंट पर। अगर आपके नाम गड़बड़ हैं तो नाम सही कराएं। बहुत सारे लोगों के नाम गड़बड़ हैं। आधार कार्ड पर कुछ और नाम पड़ा हुआ है, वोटर कार्ड पर कुछ और नाम पड़ा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र पर कुछ और नाम पड़ा हुआ है और उनके मार्कशीट पर कुछ और नाम पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है? सारे डॉक्यूमेंट पर आपको एक जैसा नाम करवा लेना है। अब सवाल ये आता है कि आधार कार्ड पर नाम सही है लेकिन मार्कशीट में सही है तो सही कैसे, मार्कशीट में गलत है तो कैसे सही करवाएं? या आधार कार्ड में सही है लेकिन आपका पासपोर्ट पर गलत है तो कैसे सही करवाएं? तो देखिए, जिन चीज़ों पर आधार कार्ड का नाम सही हो सकता है तो उन चीज़ों पर सही करवा लें। जो आपके जन्म प्रमाण पत्र पर नाम है वो नाम आपका चेंज नहीं होगा, जन्म प्रमाण पत्र पर वैसा ही रहेगा, लेकिन आधार कार्ड पर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जैसा नाम आपका जन्म प्रमाण पत्र पर है या आपका मार्कशीट पर है, जो स्कूल की मार्कशीट है उस पर है, या पासपोर्ट पर है, वैसा ही नाम आप अपने आधार कार्ड पर भी करवा लें। और जो नाम आधार कार्ड पर है वही नाम वोटर कार्ड पर भी करवा लें। अगर वोटर कार्ड में अलग नाम रहेगा, आधार कार्ड में अलग नाम रहेगा तो फिर आप आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे चल के
सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कोई भी काम करेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, उनका नाम आधार कार्ड पर कुछ और है, वोटर कार्ड पर कुछ और है, सारे डॉक्यूमेंट पे उनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, या फिर उनकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो पड़ी होती है, जन्म तिथि, वो उन लोगों की गलत है। आधार कार्ड पर कुछ और पड़ी हुई है, वोटर कार्ड पर कुछ और पड़ी हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट पर कुछ और पड़ी हुई है। तो अगर आपकी बर्थ जन्म तिथि गलत हो, या आपका नाम गलत हो, या आपके पिता का नाम गलत हो, या फिर आपका एड्रेस अलग अलग हो, कोई भी चीज़ अगर अलग अलग है, तो फिर आज ही अभी फैसला लें और उन सारे नामों की स्पेलिंग या नाम या डीओबी या पता या पिता का नाम जो भी मिस्टेक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट पर आप सेम करवा लें। वरना जो आपको मुश्किलें पेश आएंगी, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ठीक है, उनको आप खुद से भी सही कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं ऑनलाइन सेवाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, तो आप खुद से भी सही कर सकते हैं। और अगर आप खुद से ना सही कर पाते हों, तो फिर सीएससी सेंटर जाएं, जनसेवा केंद्र जाएं, आप कहीं भी सही करवा सकते हैं। ठीक है, नाम अगर आपका अलग अलग है, या जन्म तिथि अलग अलग है, या पता अलग अलग है, तो आपको मुश्किलें क्या पेश आएंगी। सबसे पहले तो आपको अगर पेंशन मिल रही है, तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे राशन ले रहे हैं, या फिर आपको कोई और सरकारी योजना कॉलोनी मिल रही है, या फिर शौचालय मिल रहे हैं, या कोई और सरकारी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, तो उनमें भी वो योजनाएं भी अटैक लग सकती है, वो भी आपके लिए बंद हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट में सेम नाम करवाएं। राशन कार्ड भी आपका कैंसिल हो सकता है। और अगर एनआरसी लागू हो गई ना, तो एनआरसी में आपको इतनी बड़ी मुश्किल पेश आएगी, इतनी बड़ी मुश्किल पेश आएगी कि आपको भागते ही भागते, दौड़ते दौड़ते आपकी हालतें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट में, चाहे आपका आधार हो, वोटर कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, मार्कशीट हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट में सेम नाम रखें। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। और अगर आपका पासपोर्ट नहीं है, तो आप अपना पासपोर्ट भी बनवा लें। ठीक है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं। और जो बर्थ सर्टिफिकेट पर उनका नाम हो, जो जन्म तिथि हो, जो पता हो, वैसा ही सारे डॉक्यूमेंट पर करवाएं, ताकि जो आपको आज दिक्कत हो रही है, आने वाले वक्त में आपकी औलाद को ना हो। तो ये सारी नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, जो आप तक पहुंचाना थी, मैंने आपको पहुंचा दी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में लाते रहते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।